एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो यार सीबीएसई एग्जाम बेस्ड सीरीज हमारी चालू है और उसी के चलते मैं लेकर आई हूँ केस स्टडी 2। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने केस स्टडी 1 डिस्कस किया था एंड आई होप आप लोगों को फ्रूटफुल रहा हो। आज मैं डिस्कस करूंगी अगले टाइप की केस स्टडी की किस तरीके की चीजें और पूछी जाती है सीबीएसई एग्जाम्स में। तो वही जो हमारा पुराना चैप्टर चल रहा था एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स, उसी का मैं केस स्टडी लेकर आई हूँ। ठीक है जी, तो चलिए लेट्स बिगिन। Read the passage given below and answer the following questions। वैसा ही पैटर्न चलता है, सबसे पहले हम पैसेज पढ़ते हैं और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स को समझते हैं। ठीक है जी, पैसेज पढ़ते वक्त याद रखिएगा जो टिप मैंने आपको समझाई थी कि इंपॉर्टेंट चीजों को हम यहीं पर अंडरलाइन कर लेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिक। मतलब हमारे पास काफी सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये बात हमने बुक में पढ़ी थी एंड वन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इज अमोनिया। तो अमोनिया का जो प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन है उसे अमोनोटेलिक के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है, पहली लाइन हमें समझ में आ गई। कुछ बोनी फिशेस, ये एग्जांपल्स है, कुछ बोनी फिशेस, कुछ एक्वाटिक एम्फिबियंस एंड कुछ एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ये अमोनोटेलिक है। Correct. Ammonia, it's readily soluble and it's generally excreted by diffusion across the body surfaces or through gill surface in fish as ammonium ions. यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है कि अमोनिया एक्चुअली बाहर जाता कैसे है, क्योंकि वो अच्छे से घुल जाता है, तेजी से घुल जाता है, तो रिडली सॉल्युबल होने के कारण वो बॉडी सर्फेसेस के अंदर से फटाफट डिफ्यूज कर जाता है, या फिर फिश जैसे ऑर्गेनिज्म के केस में वो उनकी गिल्स से डिफ्यूज होता है थ्रू अमोनियम आयंस। ठीक है जी। किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल। किडनी का अमोनिया में कोई रोल है नहीं। देन टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन, मतलब लैंड पे अडेप्ट होना, नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। सबसे पहले तो एक्वाटिक लाइफ एग्जिस्ट करी थी, धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल पे आने के लिए ये नीड हमें लगी कि वहां पे डिफ्यूजन नहीं कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि पानी नहीं है वहां हमारे अराउंड और अमोनिया तो रिडली सॉल्युबल वाटर में है। तो इसीलिए हमें ऐसे नाइट्रोजनस प्रोडक्ट की जरूरत थी जो थोड़े कम टॉक्सिक हो और जो लैंड पे एक्सक्रीट हो सके। सो वो कौन से प्रोडक्ट्स बने? यूरिया और यूरिक एसिड। वर्ड टेरेस्ट्रियल और यूरिया यूरिक एसिड को मार्क कर लो। फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को बचाने के लिए। Mammals, many terrestrial amphibians, marine fishes mainly excrete urea and are called uricotelic organisms. Ureotelic, sorry. तो कुछ mammals, right? Many terrestrial amphibians, land पे रहने वाले amphibians, क्योंकि amphibians पानी और land दोनों में रहते हैं, ठीक है? And marine fishes, ओशन में रहने वाली फिशेस, these mainly excrete urea और इसे हम ureotelic animals के नाम से जानते हैं। चलिए ठीक है, ये सेकेंड इंफॉर्मेशन भी हमें समझ में आ गई। अब अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ दीज एनिमल्स। वो कह रहे हैं कि जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इनके लिवर के अंदर एक मशीनरी थी जिसने उस अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर दिया? यूरिया में, और फिर ब्लड में निकाला। तो मतलब इन ऑर्गेनिजम्स ने अपनी बॉडी को इस तरीके से अडेप्ट करवाया कि अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट किया और फिर ब्लड में उतारा। चलिए ठीक है, विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनीज। तो क्योंकि बेस प्रोडक्ट यहाँ यूरिया हो चुका था तो किडनीज का रोल प्ले स्टार्ट हो गया। चलिए ठीक है, हो गया स्टार्ट। इसी के बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अमोनोटेलिज्म। अभी तो पढ़ा, वो प्रोसेस जहां पे हम अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उसको अमोनोटेलिज्म या अमोनोटेलिक के नाम से जाना जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज नोन एज अमोनोटेलिज्म, राइट? Why aquatic insects are amonotelic but terrestrial insects are uricotelic? Because of conservation of water, है ना? Terrestrial insects are uricotelic to conserve water. यही पढ़ा था हमने कि terrestrial adaptation में हमें जरूरी हो जाता है लेसर टॉक्सिक वेस्ट करना फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो हमें दिया हुआ था ऑलरेडी केस स्टडी में, हमने उसी का दिमाग लगा के हमारा आंसर फ्रेम कर दिया। देन थर्ड क्वेश्चन में व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ किडनी इन एक्सक्रीशन। किडनी का मेजर काम है वेस्ट को उठा के बाहर फेंक देना। सो किडनी हेल्प्स टू फिल्टर ब्लड एंड टू प्रोड्यूस यूरिन। वेस्ट यूरिन ही तो होता है ना? विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस यूरिया? कहां से हुआ था कन्वर्जन? लिवर में। लिवर में हुआ था
कि जो अमोनिया बना था लिवर ने उस अमोनिया को किस में निकाल दिया था, यूरिया में। और ये प्रोसेस किस में देखा जाता है, इन टेरेस्ट्रियल, लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स। एंड फ्रॉम विच कंपाउंड, लिवर प्रोड्यूसेस यूरिया फ्रॉम अमोनिया। ये तो मैंने पहले ही लिख दिया था क्योंकि हमें अभी केस स्टडी ने एक्सप्लेन किया था। बहुत आसान क्वेश्चन। डैश इज द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। अगर हमने यहां पर पढ़ा हो तो यहां लिखा था टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। तो अगर मेंशन नहीं भी है कि अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक है, तो हमें ये पता है कि यूरिया और यूरिक एसिड लेसर टॉक्सिक है, तो यहाँ कॉमन सेंस आएगी, तो दैट मींस अमोनिया विल बी मोर टॉक्सिक। ठीक है जी, तो आंसर आ गया अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। अब बताइए इसमें क्या मुश्किल था, लेकिन बच्चे कहाँ अटक जाते हैं, इस पे अटक जाते हैं क्योंकि वो इसको फिगर आउट ना कर पाते, एज ये डायरेक्टली नहीं लिखा केस स्टडी में। ठीक है, चलो ये तो केस स्टडी में डायरेक्ट लिखा हुआ था, किडनी का बेसिक फंक्शन फिल्टरिंग आउट वेस्ट, लेकिन वो भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है, तो सम स्टूडेंट्स माइट गेट कंफ्यूज्ड। या फिर यहाँ पर जहां अमोनोटेलिज्म लिखा हुआ है और केस स्टडी में अमोनियोटेलिक लिखा हुआ है, तो मैंने देखा है कि बच्चे यहाँ पर भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो बेटा इन छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, केस स्टडी इज ओनली अबाउट यूजिंग योर सम ब्रेन्स, दैट्स इट। ठीक है जी, सो मेरा ये करवाने का मतलब ही यही था कि हाउ विल यू यूज योर माइंड व्हाइल सॉल्विंग द केस स्टडी। ठीक है जी, आई बी कमिंग अप विद many questions and more of these types so that it helps you solving your CBSE papers. That's all. Thank you so much.